नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए आखिर क्यों ट्रंप गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पर अमेरिकी कब्जे की योजना ने हर किसी को हैरान किया है। वे गाजा को मिडिल ईस्ट का रिविएरा या आकर्षक जगह बनाना चाहते हैं। अरब देशों की सरकारें चिंतित हैं कि इससे अस्थिरता बढ़ेगी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने प्रस्ताव की तीखी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है यह नस्लीय सफाये के समान होगा। अमेरिका में कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने राष्ट्रपति की योजना को शानदार बताया है, वहीं कुछ अन्य ने संदेह जताया है। वैसे ट्रंप की योजना का लागू होना मुश्किल है। अरब देश इसके लिए तैयार नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट नए संकट में फंस जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, अमेरिका लंबे समय तक गाजा पट्टी का मालिकाना हक चाहता है। वहां जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना भेजी जा सकती है। राष्ट्रपति का कहना है वे इस मामले में पूरी तरह गंभीर हैं। कुछ अमेरिकियों के लिए यह योजना साम्राज्यवादी सनक है। यह ट्रंप की ग्रीनलैंड खरीदने जैसी योजना से ज्यादा खतरनाक है। कुछ अमेरिकी चिंतित हैं कि ट्रंप अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का खूनी अभियान भुला चुके हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या टैरिफ लगाने की धमकियों के साथ यह भी बातचीत में बेहतर सौदेबाजी का दांव है। बहरहाल, ट्रंप की योजना पर शोरगुल के बीच व्हाइट हाउस ने जल्द पैंतरा बदल लिया। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, फिलिस्तीनियों को अगर हटाया गया तो वह अस्थायी होगा। राष्ट्रपति की योजना गाजा में सेना तैनात करने की नहीं है। पता लगा है ट्रंप अपने आइडिया पर कई सप्ताह से बात कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई योजना नहीं बनाई है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति के अधिकतर प्रस्तावों में फिलिस्तीनी और यहूदी देश बनाने के प्रस्ताव शामिल हैं, लेकिन 1948 में ब्रिटेन के हटने के बाद फिलिस्तीन पर पश्चिमी देशों के कब्जे पर कभी विचार नहीं किया गया है। नेतन्याहू की टीम को उम्मीद है कि ट्रंप हमास से युद्ध विराम के बाद इजराइल से दूसरे दौर की बातचीत शुरू करने के लिए कहेंगे। इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी होगी। तीसरे दौर में गाजा का पुनर्निर्माण होगा। इससे सऊदी अरब से इजराइल के संबंध सामान्य होने का रास्ता खुलेगा। फिलिस्तीनी देश बनने के बाद अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों की समर्थक सरकार बनेगी, लेकिन इजराइल ने गाजा पर अमेरिकी कब्जे की कल्पना भी नहीं की थी। नेतन्याहू को ट्रंप की योजना से पैदा होने वाली मुश्किलों का एहसास है। गाजा के लोग स्वेच्छा से नहीं हटेंगे। अरब नेता निजी बातचीत में फिलिस्तीनियों की व्यथा को नजरअंदाज करते हैं, फिर भी वे उन्हें अपनी जमीन से बाहर करने में भागीदार नहीं बनना चाहेंगे। कोई भी अरब देश और अधिक असंतुष्ट फिलिस्तीनियों को नहीं लेना चाहता है। मिस्र और जॉर्डन पहले ही इनकार कर चुके हैं। नेतन्याहू ट्रंप से रिश्ते मजबूत बनाने के साथ उनकी योजना का अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री के दूर दक्षिणपंथी सहयोगी धमकी दे रहे हैं कि यदि उन्होंने युद्ध विराम किया तो वे उनकी सरकार गिरा देंगे। ट्रंप की योजना से नेतन्याहू को नया जीवन मिलेगा। इधर सऊदी अरब ने फिर कहा है कि फिलिस्तीन देश का निर्माण हुए बगैर वह इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध कायम नहीं करेगा। अरब देशों के नेता ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर ट्रंप अपने नए प्रस्ताव पर गंभीर हैं तो अरब देश उसका कड़ा विरोध करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक विषय। यदि चर्चा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।